हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ दिस ब्लॉग। तो इस केस में हम रिस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग मतलब मुंह कम खुलने वाले पेशेंट को ट्रीट करेंगे। ये ग्रेड 3 OSMF पेशेंट है। ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान का मुंह छोटा हो जाता है। इसमें तंबाकू और गुटखा च्यूइंग मेन रीज़न होता है इस चीज़ का। बट पेशेंट का मुंह किसी भी रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है, तो हम इस पेशेंट को प्रॉपरली कम माउथ ओपनिंग होने की वजह से पहले हम प्रॉपर एनेस्थीसिया देने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद में इसको हम रिफ्लेक्ट करके प्रॉपर तरीके से टूथ को एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें लास्ट तक, सो दैट यू कैन फाइंड हाउ टू रिफ्लेक्ट एंड हाउ टू टेक द टूथ आउट। थोड़ा सा हम स्प्रे करेंगे वाटर का, सो दैट प्रॉपर हाइजीन एंड मेंटेन की जा सके। विजिबिलिटी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कहीं कहीं हो सकती है, बट इट विल बी ऑटोमेटिकली करेक्ट। तो आप देख पा रहे हैं, हम ये म्यूकोसा को हम रिफ्लेक्ट करेंगे। रिफ्लेक्ट करने के बाद में इसके आगे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। सॉरी फॉर द वेड कवर। असिस्टेंट को प्रॉपर टारगेटेड कैमरा रखना चाहिए, बट थोड़ा सा पेरिस्टल एलिवेटर से हम रिफ्लेक्ट करेंगे। उसके बाद में लग्जेटर यूज़ करेंगे, कुपलेंट लग्जेटर हम यूज़ करेंगे। तो उसके बाद में हमारे पास एक थर्ड मोलर फोर्स है अलग से, जिसको मोल्ड करके प्रॉपरली दांत को टेक आउट कर सकते हैं। आप भी अपनी क्लिनिक पे वो रखें, GDC का इंस्ट्रूमेंट आता है, तो उससे हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। OSMF अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर मुंह पूरा बंद हो जाता है और जीभ जो है वो अटैच हो जाती है पैलेट से। ऐसे में कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए एडवाइजेबल होता है कि गुटखा और तंबाकू का सेवन बिल्कुल ना करें। ग्रेड 1 OSMF में थोड़ा सा रिजिड हार्ड होती है स्किन। उसके बाद में जैसे ही हम और ज़्यादा गुटखा खाते हैं तो फिर स्किन एकदम पतली हो जाती है मुंह के अंदर की, जिसकी वजह से मिर्ची खाने, पानी पूरी खाने और कोई भी हार्ड फूड चबाने में दिक्कत हो जाती है। ये देखिए विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ है, हम देख भी नहीं पा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा एंगल बदल के एलिवेटर को लगाएंगे, सो दैट वो थोड़ा सा मोबाइल हो जाए। हम उसको एक्चुअली पोस्टीरियरली पुश करेंगे। टूथ को रोटेट होगा, टूथ रोटेट होगा तो फिर हमें कैचिंग करने में आसानी होगी। ये देखिए थोड़ा सा हम साइड से लगाएंगे, बट हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि कहीं और इंजरी ना हो जाए, जैसे कि टूथ रीजन, सॉफ्ट टिश्यू, गम्स, इनमें भी इंजरी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे सो दैट वो काफ़ी लग्जेट हो जाए। वैसे हमारे चैनल पे कुछ लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस भी आते हैं, आप उनको भी वॉच करें। जैसे एक्सट्रैक्शन तो एट द टाइम होगा, उस टाइम हम लाइव एक्सट्रैक्शन करके आपको वीडियोस में दिखाएंगे कि कैसे हम लाइव एक्सट्रैक्शन करते हैं। BPN शुगर मेज़रमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है। BPN शुगर दोनों को मेज़र करना चाहिए, उसके बाद ही हम एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। जब तक टूथ पूरा लग्जेट नहीं होता तब तक हमें आराम से उसको ध्यान से देखना चाहिए। टाइम पूरा लें, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात इस एक्सट्रैक्शन में हमने सूचर भी नहीं यूज़ किए हैं, और सूचर यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। जो लोग तंबाकू और गुटखा ज़्यादा खा रहे हैं उनके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, सो दैट उनकी हैबिट को क्विट कर पाएँ। 2 महीने करीब लगते हैं हैबिट को बंद करने में, बट उसको रेगुलरली हमें यूज़ करना चाहिए। ये देखिए हम पोस्टीरियर पुश कर रहे हैं सो दैट वो लग्जेट हो जाए। आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है इसमें। तो इसको हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें टूथ का ब्रेकेज ना हो। इट मीन्स टूथ जैसा है वैसे ही सेम एक्सट्रैक्शन सॉकेट से बाहर आ जाए। थोड़ा सा हम इसको रोटेशन मोशन में कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे फ्रैक्चर ना हो। तो हम चाहेंगे कि टूथ बाकी का ओरिजिनली जैसा है वैसे ही आ जाए। बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर ऑफ द माउथ से हम लग्जेटर को इनपुट करेंगे और रोटेशन में मोशन देंगे। लेट्स सी, देखते हैं। थोड़ा सा टाइट है यहाँ पे,
थोड़ा सा हम फोर्सेप को प्रॉपरली होल्ड करके और टेक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये लग्जेट होके निकल आएगा। जो कॉटन ब्लड होता है उसको हम कॉटन से बार बार क्लीन करते रहते हैं सो दैट कि वहाँ पे विजिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ज़्यादा ब्लड होने पर हम सक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, सलाइवा और ब्लड होने पर सक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इस पेशेंट का पहले हमने ओपीजी भी कराया था, दैट इज़ ऑर्थो पेंटोमोग्राम एक्सरे। उससे हम ये पता चलता है कि ये सॉकेट में कहाँ तक है, उसकी हीलिंग वगैरह ये सब प्रोसेस है कैसा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है। हम फिर से इसको बक्कली, मोर बक्कली लेस लिंगुअली पुल करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि रूट फ्रैक्चर के चांसेस कम होते हैं। एक्चुअली बक्कल रूट जो रहती है, पैलेटल में एक ही रूट होती है, बाहर 2 रूट होती है, मेसियोबक्कल भी वहीं होती है। तो इसलिए हम थोड़ा पैलेटली ज़्यादा फोर्स करते हैं टूथ को। अभी भी हम उसको थोड़ा लग्जेट करने में लगे हैं एक्चुअली, बट हम फोर्सेप से ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है। मोस्ट 90% काम वी यूज़ लग्जेटर ओनली एंड फोर्सेप इज जस्ट फॉर होल्डिंग ओनली। ये देखिए दांत निकाल दिया हमने। अब कॉटन से हम पेशेंट को बोलेंगे कॉच को कंप्रेस करके सॉकेट बंद कर ले। हम आपको दांत भी दिखाते हैं ये दांत कैसा है। काफ़ी अलग टाइप का दांत है क्योंकि इसकी रूट को काफ़ी कर्व थी और हमें इसे प्रिजर्व करना था। होपफुली आप देख पा रहे होंगे। हम एक्चुअली डेली वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स को बोल रहे थे।